गाइस सोचो, जब आपका हर दिन इतना प्रोडक्टिव जा रहा हो कि जिसकी कुछ सीमा ना हो, और सुबह शाम बस आपके दिमाग में अपने स्लॉट्स को कवर करने की एक आंधी सी चल रही हो, और वहीं एक दिन ऐसा आए जिसमें आप अपनी सारी जान लगा दो अपने स्लॉट्स को कवर करने के लिए, लेकिन फिर भी बैकलॉग्स बन जाएं, तो आपकी अप्रोच क्या होगी उनको लेकर? चलो मैं दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ जब मेरे सामने बैकलॉग्स जैसी चीज़ें आती हैं। सो नो फैंसी इंट्रो, लेट्स जंप स्ट्रेट इन द वीडियो। सो हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हम अपने कर रहे हैं 10:20 से, आई थिंक। एंड मैं अभी अभी उठा हूँ। आप बोलोगे कि मतलब इतना लेट कर रहा है, तो मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ कि भाई मैं अभी अभी उठा हूँ। एंड अभी उठने का मतलब ये है कि मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ बिल्कुल भी। और ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, प्रीलिम्स के शायद नहीं, ये प्रीलिम्स की वजह से ही हो रहा है, मुझे पता है। कमेंट में आप सब बताना कि किस किस के साथ ये हो रहा है कि मतलब पूरी नींद गायब हो चुकी है अपनी ज़िंदगी से। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचेंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो स्टार्ट करते हैं टू डू लिस्ट से, जिसको बनाने से पहले कुछ ज़्यादा सोचना नहीं होता। मुझे लगता है टू डू लिस्ट एक फिक्शनल मूवी की तरह होती है, जिसमें सस्पेंस एंड एंटरटेनमेंट तो बहुत होता है, बट रियलिटी नहीं। क्योंकि एक अच्छी टू डू लिस्ट की स्पेशलिटी उसका एस्पिरेंट की औकात से बाहर होना ही होता है। सो गाइज सॉरी, पेन के लिए ये पेन थोड़ा वीक पड़ गया, आपको शायद क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने पॉलिटी में पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमेटीज़ रखी हैं, तो इनको लगाएंगे। पार्लियामेंट चैप्टर बड़ा है तो इसलिए मैंने 2 ही रखी हैं इसके अंदर। ये पार्लियामेंट कवर होने के बाद ये पीसी ही कवर हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। रिवीजन में मैंने इकोनॉमी रखी है, इसको बस रिवाइज करते हुए चलना है। ये है न्यूज़पेपर, क्वांट और सेक्शनल टेस्ट, तो इन सबको लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूज़पेपर से। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन से स्लॉट में न्यूज़पेपर लगाते हैं, या आप पहला स्लॉट कौन सा रखते हैं अपना। मुझे तो न्यूज़पेपर ऐड करना फर्स्ट स्लॉट में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यार मतलब एडिटोरियल से एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ठंडे दिमाग से मतलब कवर करो ना, तो तभी वो समझ में आते हैं, वरना नहीं समझ में आएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा अपने न्यूज़पेपर को फर्स्ट स्लॉट में रखता हूँ, ताकि मैं फ्रेश इन द माइंड ये चीज़ें अच्छे से कवर कर सकूँ और अच्छे से समझ सकूँ। एंड रामलला के पैर छू के आज की हम करते हैं दिन की शुरुआत। एंड बस यही कामना करते हैं कि आज का दिन भी भाई प्रोडक्टिव चला जाए अच्छे से। तो यहाँ एक रिस्पॉन्सिबल चाचा होने के नाते मुझे इसे इसके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाना पड़ रहा है। वैसे इसको प्रिपेयर कराते कराते मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। बचपन में जब मैं ट्यूशन जाता था ना, तब बस मैं ट्यूशन में एक घड़ी को देखता रहता था कि कब मेरा टाइम खत्म हो, कब मैं भागता हुआ जाऊँ अपना बस्ता लेके, और कब मैं खेलना स्टार्ट करूँ घर पे जाकर। और आप देख लो कि मतलब जितना भी टाइम मिलता है वो भी कम लगता है पढ़ने के लिए। सो पर्सपेक्टिव। अब भी पढ़ा के हटाऊँ अपने भतीजे को, ये सारी की सारी ये ड्राइंग्स उसको समझाने के लिए लग गई। और अभी आप सुन रहे थे पीछे शोर, ये देखो क्या हो रहा है। इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पसंद है, ना कि ऐसे मतलब रो शूट करना। कैसे ही कोई पढ़ लेगा, लेकिन यही है ना ज़िंदगी। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो मतलब कैसे आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। अब भाई क्या कर सकते हैं, इसको मतलब कम कर नहीं सकते हैं, और इसमें पढ़ना मजबूरी है इस टाइम पे। तो कोई नहीं, लीड लगाऊंगा और फिर दोबारा पढ़ना अपना सेशन स्टार्ट करूँगा। बाकी अभी मैं सोच रहा हूँ कि खाना ही खा लेता हूँ, इससे बेटर है। और ये जब तक शांति भी हो जाएगा और फिर अच्छे से अपना पढ़ाई भी कर लेंगे हम। तो अभी मैं खाना खाने जाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। आ चुके हैं अपने वापस स्टडी सेशन में। एंड बिलीव मी, अभी क्या हुआ, खाना खा के मुझे ऐसे ही बस मैं बैठा हुआ था, और बैठे बैठे मुझे मेरी आंख लग गई 10 मिनट के लिए, और मुझे खुद नहीं पता मेरी आंख लग चुकी है। एंड फिर उसके बाद मैं जैसे ही उठा, अपने मन को समझाने लग गया कि भाई अगर तू अब नहीं उठा तो देख ले, जो डे तू सोच रहा है तू प्रोडक्टिव बनाने का, पूरा वो चला जाएगा ट्रैश के अंदर। इसी रीज़न से मैंने उठना प्रेफर करा, और अब मैं आ चुका हूँ अपने रूम के अंदर, और अब करते हैं अपना सेशन स्टार्ट। यार एक बात है, मैंने इस लक्ष्मीकांत की बुक को इतनी बार रिवाइज कर लिया है ना, फिर भी इसके जब भी मैं मॉक्स लगाता हूँ तो कभी कुछ सिली मिस्टेक्स कर देता हूँ, तो कभी कुछ कंसेप्ट ही दिमाग में नहीं आते टाइम पर। और फिर सोचता हूँ कि यार मतलब मैं ही एक ऐसा अकेला मसीहा हूँ या मेरी पार्टी में और भी लोग शामिल हैं? तो जिसका भी ये हाल है, देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे ये गैंग बड़ी करनी है। कि मेरा फ्यूल तो ख़त्म हो चुका है, एंड अभी पार्लियामेंट चैप्टर पूरा का पूरा बचा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी तो बहुत है ये पार्लियामेंट चैप्टर। तो मैं लेता हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक, और इसको ब्रेक के बाद आके कंप्लीट करने की सोचूंगा। और कभी भी मैं पार्लियामेंट चैप्टर को रिवाइज़ करने की सोचता हूँ ना, हमेशा एक डर रहता ही है मेरे अंदर कि मतलब यार इतना ह्यूमंगस चैप्टर है, इसको कंप्लीट करने में जान निकल जाती है यार सच में। और अभी बहुत बचा है यार, मतलब क्या ही बोलूँ। और अभी बहुत चीज़ें अभी बाकी हैं, लेकिन ऐसा सोचता रहूँगा ना तो ये डेफिनेटली मुझसे कंप्लीट नहीं होने वाली है। तो जल्दी से एक ब्रेक लेने के बाद मिलता हूँ, और फिर इसको कंप्लीट करूँगा पूरी एनर्जेटिक मोड में। तो हो चुका है ब्रेक ओवर, एंड अब फुल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, और फिर से इस हरे पन्ने वाली किताब को खोलने का कष्ट करते हैं। एंड फॉर द रिकॉर्ड्स, अभी टाइम हो रहा है 8:30 रात के, एंड अब बिना कोई लॉन्ग ब्रेक लिए
अपना सेशन फुल पावर में रखेंगे। एंड फॉर नाउ सारा फोकस लगाते हैं इस किताब की तरफ, और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाय। एक कन्फेशन कर दूं क्या गाइस, मैं अब बहुत बोर हो चुका हूँ सच में इस पार्लियामेंट चैप्टर से। अब ये बहुत सर में दर्द कर रहा है। मतलब कि यार इतना बड़ा चैप्टर क्यों लक्ष्मीकांत सर क्यों बनाया आपने? मतलब क्या हमारी क्या गलती रह गई थी? एस्पिरेंट्स को आप इतना सता रहे हो तो इसको करते हैं समाप्त। इसकी जगह कोई अच्छा सा सब्जेक्ट खोलेंगे, तो करते हैं इसको चेंज। चलो करते हैं इसको स्टार्ट। मिलता हूँ आपसे। सो एज यू ऑल नो गाइस कि पार्लियामेंट हमारा जो चैप्टर है वो बीच में अटक गया है, और मुझे पता था कि मैं ये कंप्लीट कर ही नहीं पाऊँगा एक दिन में। बाकी ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ मैंने जानबूझ के रखा था कि हाँ, अगर बाई चांस अगर ये कंप्लीट हो गया मजाक में तो मैं इसको कंप्लीट कर सकूँ, और अगर ये नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको थोड़ा डार्क कर दूँ। बैंकिंग हमारा हो चुका है, एंड न्यूज़पेपर हमने सुबह ही निपटा दिया था। अब बढ़ते हैं इन्फ्लेशन चैप्टर की तरफ, इसको कंप्लीट करते हैं। बाकी अभी टाइम हो रहा है करेक्ट 11 बज चुके हैं, एंड आपको मैंने बताया जैसे कि कल भी मैं नहीं सो पाया था रात में, तो अगर मैं आज भी नहीं सोया तो मुझे लगता है मेरे हेल्थ इश्यूज़ पक्का होने वाले हैं। बाकी जब तक मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं करती है तब तक मैं सारी की सारी चीज़ें सोच रहा हूँ कंप्लीट कर लूँ जितनी मेरे से हो सकती हैं। तो ज़्यादा ना बातें करते हुए स्टार्ट करता हूँ अपना सेशन अगला। सो मैं अपना बाकी का सेशन कंप्लीट करने आ चुका हूँ घर पे, और चल रही है मेरी इकॉनमी अभी भी, और इस जनाब को आ रही है बहुत तेज़ नींद, तो ये सो रहे हैं अच्छे से, और मैं अपना बैकलॉग कर रहा हूँ अच्छे से कंप्लीट। तो करता हूँ अपना इकॉनमी कंप्लीट, और मिलता हूँ आपसे इस सेशन के बाद। बाय। सो गाइस, बजने वाले हैं अब 1, और अभी जस्ट मैं पहुंचा हूँ इस इन्फ्लेशन चैप्टर पर, एंड सी ही इज स्टिल स्लीपिंग। चलो एट द एंड कोई तो चैन की नींद ले रहा है, बट इसके आलस को देखकर मुझे भी बहुत आलस आ रहा है अब। बाकी चलो चैप्टर निपटाता हूँ जल्दी से ये, फिर देखता हूँ क्या हालात होंगे मेरे भी आगे। नाउ इन्फ्लेशन भी होता है डन, एंड सी अभी भी सो रहा है ये ऑन द सेम पोजीशन। अब इसको देखकर मुझे खुद नींद आ रही है बहुत तेज। क्या करूँ? सोना तो नहीं है डेफिनेटली, अभी लास्ट चैप्टर है, जल्दी से फटाफट इसको भी निपटाता हूँ, फिर देखता हूँ। बाय। वैसे इन्फ्लेशन चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं करने को, क्योंकि इसके अंदर मुझे रिवीजन मारनी थी, और रिवीजन में भी इसमें कुछ खास दिखा नहीं मुझे सिवाय इन टर्म्स के अलावा। तो ये चैप्टर हुआ कंप्लीट, एंड अब मुझे आ गई है नींद कैपिटल मार्केट तक पहुँचते पहुँचते। क्या किया जाए? टाइम देखता हूँ पहले, तो 1 बज रहा है, तो करता हूँ फिर अपनी इकॉनमी ख़त्म समाप्त करता हूँ, क्योंकि नींद बहुत तेज़ आ रही है। तो भाई नींद में कटौती करना मतलब अगला दिन भी अपना ख़राब करना होता है। तो करता हूँ इसको बंद, देखते हैं हम अपनी टू डू लिस्ट। सो गाइस, हमारा इन्फ्लेशन चैप्टर भी होता है डन, कैपिटल मार्केट चैप्टर भी होता है डन। प्लानिंग इन इंडिया में कुछ ज़्यादा खास है नहीं व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स। सो इसको मैं अगर ब्लैंक भी छोड़ दूँ तो इसमें कुछ मेरा लॉस नहीं है। बाकी हाँ, क्वांट मेरी छूट गई आज, मुझे बहुत दुख हो रहा है इसका, एंड एक सेक्शनल टेस्ट भी रह गया। क्या ही बोलूँ, मतलब आज का दिन सोचा था प्रोडक्टिव करूँगा। हाँ, एट सम पॉइंट मुझे लग रहा है कि मेरा दिन प्रोडक्टिव गया है, लेकिन मेन चीज़ें जो भी कह सकते हैं क्वांट वांट वो चीज़ें पूरी नहीं हुई है, तो उसको लेके थोड़ा सा एक हर्ट ब्रोकन वाला फील तो हो रहा है चीज़। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, यही ज़िंदगी है, यही एस्पिरेंट की लाइफ है। किसी दिन आपका बहुत अच्छा दिन जाता है, किसी दिन आपका बहुत ख़राब दिन जाता है, तो ये उन दिनों में से एक था। बाकी कल के लिए मैं अपने आप को और रेडी रखूँगा कि ये जो मेरा बैकलॉग बना है ये तो कंप्लीट हो ही हो, और कल का जो सेशंस होंगे, जितने भी स्लॉट्स होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, वो टाइमली मैं कवर करूँ। तो कल का दिन एकदम पूरा प्रोडक्टिव बनाने के लिए पूरी एनर्जी लगा देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड कीप हसलिंग। जीतना है एक ही वजह और दूसरी मैं सोचता नहीं, लिख दूंगा आसमां पे राजा पत्थरों पे नाम खरोंचता नहीं।